पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राजद के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी। वो देखिए रात के अंधेरे में किस प्रकार राजभवन पहुंचे हैं। 7 सदस्यीय एक टीम जो है प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने कुछ मांगों को लेकर जो राजद के एमएलसी हैं वो राजभवन पहुंचे थे और अभी राज्यपाल महोदय से मिलकर निकले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनका बयान कि वो क्या कह रहे हैं। बताइए सर, आप लोग राजभवन पहुंचे थे, आज क्या कहेंगे? आज हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में एक प्रतिनिधि मंडल 7 सदस्यीय महामहिम राज्यपाल से मिलने आया था। इसलिए कि हम लोगों ने विगत 1 महीना पहले तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करने के लेकर के जो हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से पदयात्रा किया था 2 अक्टूबर को और समापन हुआ था 7 अक्टूबर को। और समापन के अवसर पर जो मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद आज हम लोग उसे 7 सूत्री मांगों के समर्थन में महामहिम राज्यपाल को भी एक ज्ञापन दिया। उसमें पहला मांग जो थी कि रोहिणी कमीशन का जो रिपोर्ट 31 सितंबर 2023 को जो सबमिट हो गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ, वह जो रिपोर्ट है रोहिणी आयोग का उसको सार्वजनिक किया जाए और जितना जल्दी हो कैटेगराइजेशन करके जो उसकी सिफारिशें हैं, जो उसकी अनुशंसा है, उसको पूरे देश में लागू किया जाए ताकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। दूसरी जो मांगे थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी और अब्दुल कयूम अंसारी साहब को हम लोगों ने भारत रत्न देने की बात की थी, वह भारत रत्न देने के लिए भी महामहिम जी को ज्ञापन में सौंपा। तीसरी जो बातें थी कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ता है, रेप्स का शिकार होते हैं, हत्या के शिकार होते हैं, बलात्कार के शिकार होते हैं। उन घटनाओं पर महामहिम राज्यपाल को ध्यान आकृष्ट करते हुए SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने की बात हम लोगों ने किया। चौथी बातें थी कि बिहार राज्य पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में अभी जो आरक्षण प्रदत्त है मात्र 20% और टोटल आरक्षण की बात करें तो 37% आरक्षण है। तो 37% आरक्षण जो अभी जो 50% का सीलिंग था उससे भी कम है और यहाँ तो सीलिंग भी टूट गया है 50% की सीमा। तो वैसे स्थिति में जब जातीय आंकड़े अति पिछड़ों के आ गए हैं 36 पॉइंट कुछ % है, तो हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 20% से बढ़ा करके इसको 33% पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। इस तरह से 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और यह मांग किया है कि हम लोग के जो मांगे हैं वह केंद्र सरकार तक इसे आप पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हम लोग आज सत्ता और शासन से बिल्कुल मरहूम हैं, यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल हाशिए पर है। इतनी बड़ी आबादी, बिहार के सबसे बड़ी आबादी आज हाशिए पर है और इतनी बड़ी आबादी को हाशिए पर छोड़ करके प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने महामहिम जो बिहार के फर्स्ट नागरिक होते हैं उनके माध्यम से अपनी मांगों को हम लोगों ने स्मार पत्र के माध्यम से उनसे पहुंचाया है। आरक्षण का जो मुद्दा इतने दिन से चल रहा था, जो बिल था आरक्षण विधेयक, वो भी पास हो गया और पास होने के बाद आज राज्यपाल महोदय का सिग्नेचर भी उस पर हो गया और गजट भी प्रकाशित हो गया। आप कई बार सवाल भी उठाते रहे हैं इस जो आरक्षण विधेयक है पूरे, किस तरह से देखते हैं? बढ़े हुए आरक्षण जो था, पहले अति पिछड़ों का 18% था, अभी बढ़ करके 25% हो गया है। तो हम तो एक तरफ इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पहले का जो आप देखेंगे तो रेशियो 1:1.5 का था, उस रेशियो में यह नहीं बढ़ा। दूसरी बात कि आरक्षण की प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के बढ़ा भी दी जाए, 100% क्यों न कर दी जाए, लेकिन जब उसमें अपेक्षाकृत संपन्न जातियां जैसे तेली तमोली दांगी है, इनको अगर अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा से बाहर नहीं निकाला गया तो मूल अति पिछड़ा के जो 111 जातियां हैं उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वह जो मांग हमारा था आज भी वाजिब है और उस मांग पर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आगे भी हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस करके तैयार हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी वह कह रहे हैं कि जितना प्रतिशत है समाज का उससे ज़्यादा भी आरक्षण हम लोग दिए हैं।
प्रतिशत तो हम लोग को अभी 36% दिखाया गया है, लेकिन वह प्रतिशत से भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि प्रवासी मजदूरों की जो संख्या दिखाई गई है 53 लाख, वह 53 लाख ही नहीं है, वह करोड़ में है। और करोड़ों की बात छोड़ दीजिए, वह 53 लाख या जो भी संख्या है रिपोर्ट के मुताबिक उनकी भी तो कोई जाति होगी, लेकिन उनकी जाति नहीं दर्शाई गई। उनकी संख्या तो जो है अति पिछड़ा का और बढ़ जाएगा, इसलिए 40% से ऊपर अति पिछड़ा हो जाएगा। और आरक्षण कितना है? नौकरियों में 25% और पंचायती राज में 20%। तो 36% जब आबादी है तो उससे अधिक आरक्षण कहाँ मिला? पता नहीं। माननीय अशोक चौधरी जी कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, सरकार में आप भी शामिल हैं, राजद के एमएलसी के रूप में आप हैं, और आप क्या अपने सरकार से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं है। हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की जो ये ज्वलंत समस्या है, जो मांगे है, उस मांगे के हम साथ हैं। अब ये सरकार को निर्णय करना है कि उन मांगों को पूर्ति करके उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है या नहीं करती है। आगे क्या आप लोग का कार्यक्रम है? क्या आंदोलन के लिए उतरेंगे सड़कों पे? हाँ बिल्कुल, हम लोग जिला सम्मेलन करेंगे, संगठन को और धारदार बनाएंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। जब तक तेली तमोली दांगी को नहीं निकाला जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसमें हम लोग संकल्पित हैं सारे लोग। और इसमें जो आए हुए लोग हैं उनका नाम एक मिनट। अभी जो डेलीगेशन में मिल रहे थे उसमें मैं प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी संयोजक, बगल में अजय कानू जी हैं, ये संयोजक के मंडल के सदस्य, हुमायूं अंसारी साहब हैं, महेंद्र भारती साहब हैं, यहाँ पर सुरेश निषाद जी हैं, दानी प्रजापति जी हैं और प्रयाग सहनी जी हैं। ये सातों लोग मिल करके प्रतिनिधि मंडल में साथ थे और सातों अपने अपने समाज के और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हैं। क्या कहेंगे सर, राजभवन से किस तरह का आप लोगों को बताया गया? क्या कुछ मुद्दे पर डिस्कस हुआ? राज्यपाल महोदय ने क्या कहा? जितने भी हम लोग मांग किए हैं, स्मारक पत्र जो दिए हैं उसमें सहानुभूतिपूर्वक बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग जो है हम इसको केंद्र सरकार तक हम बढ़ाने का काम करेंगे। उसमें बहुत सहानुभूतिपूर्वक बातचीत हुई और बहुत ही अच्छा लगा। राज्यपाल से मिलकर बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही प्रगतिशील विचार के हैं। जो जितनी देर बातचीत हुई उसमें हम तो देखा आपने कि रामबली चंद्रवंशी जो कि लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ बयानबाजियां करते रहते हैं। आरक्षण जो बढ़ाने की बात की जा रही थी, जो आरक्षण बिल जो पेश हुआ था, जो अभी राज्यपाल महोदय के द्वारा सिग्नेचर हुआ और गजट भी प्रकाशित हो गया, तो इस पर भी पहले वो कई प्रकार की प्रतिक्रिया दी है और अभी वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है राजभवन से मिलकर आए हैं। देखिए, कई मुद्दों पर वो राजभवन से बात किया, तो आपने देखा कि किस प्रकार जो किन मुद्दों पर रामबली चंद्रवंशी ने राज्यपाल महोदय से बातचीत की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों में जुड़ने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।